जो जो वादे और प्रतिज्ञाएं उन्होंने हमें दी है। और जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो जितनी अधिक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी है वो सारी स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं। आप गौर से बाइबल को पढ़िएगा और खासकर पत्रियों को और नए नियम को, तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी वादे और प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है वो स्वर्गीय है, वो अनंत जीवन के लिए है। लेकिन आज प्रचारकों की विडंबना के कारण ये प्रचार अर्थहीन हो गया है और लोग केवल मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें अधिक से अधिक प्रतिज्ञा और वाचा जो हमें मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा अनंत जीवन के लिए है, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी लोग यहाँ हैं, मुझे आशा है। तो कल हमने बहुत सारी चीजों को देखा था, लेकिन सारांश यही था कि हम आपस में प्रेम रखें, ठीक है। और 5 प्रकार की सेवकाई और 5 प्रकार के वरदानों पर भी हमने बात किया था। तो इस समय उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रेम की परिभाषा को समझ सके। आज आप और मैं भी प्रभु में चल रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि हम प्रेम रखें, पर आज हम देखेंगे कि प्रेम कैसा होना चाहिए, ठीक है, और क्या हम उस प्रकार का प्रेम रख रहे हैं क्या। तो ये सब बातें आपको जानने और समझने में मदद करेगी, क्योंकि जब हमें भी ये बातें जानने और समझने को मिली तो ये चीज़ हमारे लिए भी आशीषित रही। तो कल हमने 5 प्रकार की सेवकाई देखा, जिसमें हमने देखा कि कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई होती है: प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, टीचर। फिर 9 प्रकार के वरदान हमने देखे। उस 9 प्रकार के वरदानों को परमेश्वर जिसे चाहता है उसे बांटता है, और पौलुस हमें यहाँ सिखाता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। इस प्रकार से वो हमें यहाँ पर समझाने बताने की कोशिश करता है। तो बीते 1 सप्ताह पहले हमने देखा 5 प्रकार की सेवकाई और 9 वरदान, ठीक। अभी हम देखेंगे, और कल हमने देखा प्रेम के बारे में, तो अभी हम देखेंगे कि प्रेम कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर अटेंटिव रहे, अपना ध्यान यहाँ पर बना करके रखें। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। पौलुस यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 वचन में कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, ठीक। लेकिन वो कहता है परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। वरदानों की धुन में रहना तो अच्छा है, सेवकाई में रहना अच्छा है, लेकिन इनसे भी कुछ बड़ा और उत्तम मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं। तो कल जैसे हमने सीखा कि प्रेम रखना चाहिए, तो प्रेम किस प्रकार का हो और क्या प्रेम परमेश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप और मैं यहाँ पर देखेंगे। तो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले वचन में पौलुस इस बात को बोलता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। दूसरे शब्दों में बोला जाए कि अगर मेरे पास बड़े से बड़ा वरदान भी हो लेकिन मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं एक यूजलेस पर्सन, मतलब किसी काम का नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपने आप में भी देखना है कि हाँ, निश्चिंत प्रभु हमारा इस्तेमाल करे, हमें नाना प्रकार के वरदान दे। पर पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा उत्तम मार्ग तुम्हें बताता हूं, और वह उत्तम मार्ग पौलुस हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो यहाँ पर मेरे प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, हमें इस बात को अच्छे से ध्यान से समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ झांझ और पीतल हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं, मतलब मैं मल्टी टैलेंटेड क्यों ना रहूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। 9 वरदानों में विश्वास का भी एक वरदान है, भविष्यवाणी भी एक वरदान है, और गुप्त भेद का भी एक वरदान है, इंटरप्रिटेशन का, जिसको हम देखते हैं कि उस चीज की सही रूप से क्या करना, व्याख्या करना, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो पौलुस उन्हीं वरदानों को लेते हुए यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं भविष्यवाणी कर लूं, मेरे अंदर इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने बताया, आई एम नथिंग। तो आप और मैं भी प्रभु के प्यारे लोगों, जो इन दिनों हम सीख रहे हैं कि हमें 5 प्रकार की सेवकाई में जाना है, 9 प्रकार के वरदान परमेश्वर हमें दे, लेकिन उससे भी बढ़कर कर हमने बात की जो हमारे प्रभु को इनसे ज्यादा भाता है, वो है कि हम आपस में प्रेम रखें, ठीक है। और पौलुस भी यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास बड़े से बड़ा वरदान हो, मैं भेदों को प्रकट करने वाला क्यों ना हो, अपने विश्वास से मैं पहाड़ों को क्यों ना हटा दूं, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। इस प्रकार से वहां पर पौलुस हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पौलुस की उस भावनाओं को और जो वो हमें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इन वचनों के द्वारा, उन बातों को हमें ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि वो वरदानों से भी ज्यादा बड़ा प्रेम को रख रहे हैं उच्च स्तर पर, ठीक है। क्योंकि कल हमने सीखा परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो टल जाएगी, वरदान हो तो टल जाएंगे, जिसको हम आगे वचन में ही देखेंगे। तो आगे फिर यहाँ पर वचन कहता है, मैं इतना अच्छा व्यक्ति रहूं कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब ये किस प्रकार से वो यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो औरों को दिखाने के लिए भले और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन विद लव नहीं होता, वो किसी और को दिखाने के लिए होता है, या वाहवाही समेटने का होता है, या
अपने इमेज को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए लोग ऐसा करते हैं, वे भले भले काम करते हैं, वे कंगालों को दान देंगे, ठीक है, बड़े से बड़ा अपना परिश्रम करके वो दिखाएंगे, लेकिन उनका इंटेंशन परमेश्वर के प्रेम से प्रेम रखना नहीं होता, परंतु वे अपने आप में वाहवाही समेटना चाहते हैं, ठीक है। और इस वाहवाही के समेटने के चक्कर में, मतलब नाम बनाने और इज्जत बनाने के लिए आज लोग किस हद तक नहीं गुजर जाते, ये तो आप भी इन दिनों देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस उससे भी बड़ा उदाहरण दे रहा है कि अगर मैं अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूं, तो और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं, ठीक है। यहाँ पर पौलुस बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेम कितना महत्वपूर्ण है कि अगर विदाउट लव हम इस चीज को करते हैं तो ये किसी काम का नहीं है। इसलिए हर वो चीज जो आप खुद के लिए औरों के लिए करते हैं, उसमें प्रेम का समावेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए और वाहवाही समेटने के लिए बातें करें और आपका इंटेंशन उसमें रॉन्ग हो और उसमें आप परमेश्वर के प्रेम को लेकर उस बातों को नहीं करते हैं, तो किसी काम का नहीं है। यहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। अगर मैं ऐसा ही हूं और इस प्रकार से अगर मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं तो भी कुछ काम का नहीं है। पौलुस यहाँ पर हमें वो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे वो हमें यह भी समझाता है कि प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पर वो हमें बताता है कि प्रेम धीरजवंत होता है, मतलब वो धीरज रखता है, ठीक है। अब धीरज को बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। अपन अगर उदाहरण के लिए लीजिए इसको, हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इस प्रेम को हम अपने परमेश्वर से भी जोड़ेंगे और मनुष्य से भी जोड़ेंगे। तो हमें मालूम है हमारा परमेश्वर जो है उसने बड़ी बड़ी वादे की है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की है ना। तो अपन संसार में कैसा देखते हैं कि जब हमसे कोई वादा करता है और उस वादे में थोड़ा डिले हो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं इन्होंने बोला पर ये मेरे लिए करते नहीं है, ये मुझसे प्यार नहीं करते। इस प्रकार से हम लोग बोलने लग जाते हैं या औरों को बताने लग जाते हैं। तो सेम परमेश्वर ने भी हमसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की है, बहुत बड़े बड़े वादों को किया है, परंतु उसके पूर्ण होने तक अगर हमें परमेश्वर से प्रेम है या मनुष्यों से प्रेम है, तो हमें परमेश्वर और मनुष्य के प्रति धीरजवंत होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम धीरजवंत होता है। अब आपके अंदर प्रेम होगा, आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और आपका प्रेम बहुत सटीक है, लेकिन आज जब ये वचन और प्रचार आपके सामने रखा जा रहा है तो आपको अपने आप में ये जांचने और समझने की जरूरत है, क्या सही में मेरे अंदर ऐसा प्रेम वास कर रहा है जिसको एक डिवाइन लॉ के रूप में हम जानेंगे। ईश्वरीय प्रेम क्या मेरे हृदय में वास कर रहा है कि ये मेरा प्रेम है कि जब तक लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें तभी तक मैं उनसे प्रेम रख सकूं और उसके बाद नहीं। पर परमेश्वर का प्रेम उसके बाद भी प्रेम रखता है और लोगों के बदलने का लिए वो धीरज रखता है। तो प्रेम की यहाँ पर व्याख्या है, हमने जाना कि हमें आपस में प्रेम रखना है, लेकिन ये प्रेम किस प्रकार का हो, तो हमारे प्रेम के अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। और यही प्रेम हमें जब हम परमेश्वर से भी रखते हैं तो परमेश्वर के वादों, वचन और प्रतिज्ञाओं के प्रति हमें धीरजवंत रहना है कि नहीं, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है, मुझसे वादा किया है मसीह में, तो वो उसे अवश्य पूरा करेगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। कई बार हम लोगों को ये बातें भी सुनते और बोलते हुए देखते हैं कि नहीं परमेश्वर तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है ना। एक्चुअली राइट टाइम और सही समय पर परमेश्वर उस चीज को पूरा करेंगे, जो वादे और प्रतिज्ञाएं उन्होंने हमें दी है। और जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो जितनी अधिक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी है वो सारी स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं। आप गौर से बाइबल को पढ़िएगा और खासकर पत्रियों को और नए नियम को, तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी वादे और प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है वो स्वर्गीय है, वो अनंत जीवन के लिए है। लेकिन आज प्रचारकों की विडंबना के कारण ये प्रचार अर्थली हो गया है और लोग केवल मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें अधिक से अधिक प्रतिज्ञा और वाचा जो हमें मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा अनंत जीवन के लिए है, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय है। तो जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है तो उन्होंने हमसे वादा किया है। तो जब आप किसी से प्रेम रखे, चाहे वो परमेश्वर से हो या मनुष्य से हो, आपको उनके प्रति धीरजवंत होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि प्रेम धीरजवंत होता है। फिर आगे वचन कहता है वो कृपालु है, वो कृपा करने वाला होता है, ठीक है। कृपालु का मतलब होता है कृपा करना। कृपा जिसके लोग योग्य नहीं है फिर भी हम उन पर कृपा करते हैं, ये प्रेम को दिखाता है। दूसरे शब्दों में कृपा को अनुग्रह भी कहा जाता है और इंग्लिश में हम उसे ग्रेस कहते हैं। और अनुग्रह का मतलब यह है कि जिसकी लायकी नहीं है उसे लायक बनाना। तो प्रेम कृपालु भी होता है, जो औरों पर क्या रखता है, कृपा करता है, कृपा करने वाला होता है। तो हमें जांचना है क्या हमारा प्रेम धीरजवंत है, क्या हमारा प्रेम कृपालु है, यह हमें जांचना है। प्रेम डाह नहीं करता, ठीक है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अगर कुछ करता है किसी के प्रति तो वो अपनी बड़ाई करता हुआ नहीं फिरता। इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है कि जब हम प्रेम में रहकर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें डीए हाँकते नहीं फिरना है कि हमने ये चीजें की, वो चीजें की, ठीक है। कैजुअली किसी को शेयर करना अलग बात है, लेकिन डीए हाँकना अलग बात है।
ये तो हमारी अंतरात्मा ही हमें बताती है कि हम डींगे हाँक रहे हैं या हम शेयर कर रहे हैं या हम बातचीत कर रहे हैं। तो प्रेम जो है वो अपनी बड़ाई नहीं करता, ठीक, और डाह नहीं करता, डाह, ठीक है, फूलता नहीं है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है। वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले किसी के लिए भी, वो बहुत ज्यादा फूलता नहीं है। पहला, वो डींगे नहीं हाँकता, दूसरा फूलता नहीं है कि हाँ मैंने ये चीज की है, मैंने वो चीज की है। इस प्रकार से प्रेम जो है वो फूलता नहीं है, अनिरीति से नहीं चलता। दूसरे शब्दों और वचनों में ये इस प्रकार से लिखा है कि वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। ऐसा व्यवहार जो प्रेम में शोभा नहीं देता, वो ऐसे व्यवहार को नहीं करता। और आगे वचन कहता है वो अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम ऐसा भी होता है। ये जब वचन मैंने देखा कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता, तो खासकर हम इसे रिश्तों में देखते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उन्होंने भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार की हमारी आत्मा में बात आ जाती है। रिश्तों में खासकर होता है ये, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, या अन्य रिश्तेदारों का हो। तो वो अपनी भलाई नहीं चाहता, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया हो, लेकिन आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। आप प्रेम जो है वो सिर्फ करता चला जाता है, वो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता। तो वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों को ही ज्यादा सराहता है, ज्यादा बढ़ाता है और उन पर कृपा करता है। ये प्रेम है ना। जैसे इसको एक उदाहरण के लिए ले लेंगे। मान लो पत्नी जो है वो पति के लिए बहुत कुछ करती है, ठीक है, जैसे कि खाना बनाना, उनका ध्यान रखना, सर दर्द हो जाता है तो पति का सर दबा करके दे देना, ठीक है, ऐसी बातों को हम देखते हैं। लेकिन वहीं अगर पत्नी की तबीयत खराब हो जाए और सेम चीजें जो पत्नी उसके लिए करती है अगर वो पति ना करे, तो पत्नी को नाराजगी आने लगती है कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए अपनी पूरी जान लगा देता और देती हूं, परंतु ये व्यक्ति रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्नी अगर सब कुछ कर रही है तो जो एक्सपेक्टेशन है कि जिस प्रकार की भलाई, जिस प्रकार की कृपा मैं अपने पति के साथ कर रही हूं, वो मुझे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं रहता है। तो ये होता है कि वो अपनी भलाई नहीं चाहता। कि पत्नी ये तो सोचती कि मैंने पति के लिए इस प्रकार की बातों को किया है, भलाई की है उनके साथ, पर वही भलाई वो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करती है जब वो प्रेम में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हमारे दिल में नहीं आएगा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, परंतु जब उनके पति उनके लिए ऐसा ना भी करे तब भी वो उनसे प्रेम रखे। इस बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपनी भलाई नहीं चाहती, ठीक है, जुझलाता नहीं है, जुझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, ठीक है, जो अभी हमने कहा कि वो बुरा नहीं मानता, और दूसरा जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, जुझलाता नहीं। जुझलाना मतलब वो बोलते हैं ना हड़बड़ाहट, जुझलाता नहीं है, अपने स्टैंड में रहता है, वो खड़ा रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, जुझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। क्या? प्रेम। फिर लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। अगर हमें किसी से प्रेम है और वो किसी प्रकार के गलत कामों को करते हैं तो हम उससे आनंदित नहीं होते, या हम जो प्रेम करने वाले हैं हम गलत काम करने की सोचते भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु वचन कहता है वह सत्य से आनंदित होता है, उसे गलत बातें पसंद नहीं आती है, ठीक है। वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है परंतु वो सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, ठीक। अगर कुछ ऐसी बात भी हो जाए तो प्रेम में इतनी क्षमता होती है कि वो उसे सह लेता है, ठीक। जैसे हम परमेश्वर को देखते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाकारिता में अयोग्य ठहरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको दंड नहीं देता। कहीं ना कहीं वो हमें एक्सेप्ट करता है, कहीं ना कहीं वो हमें सहता है, तभी ना हम आज तक उस परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं और वो हमें बचाता है। तो यहाँ वचन लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, ठीक है। प्रतीति कर लेना अर्थात मान लेना, बहुत सारी बातों को मान लेता है, समझ लेता है और सब बातों की आशा रखता है। प्रेम, अब इन्हीं चीजों को अगर आप परमेश्वर से जोड़कर देखें तो हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति जुझलाते नहीं। अगर हमें किसी से प्रेम होता है ना तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक कपल को अगर ले ले, है ना, अगर लड़की को लड़का अच्छा लग रहा है ना, लड़की अगर रिच फैमिली से भी है और लड़का बहुत नॉमिनल फैमिली पर, वो लड़का उसे का बहुत ख्याल रखता है, प्रेम रखता है, तो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे मेरा पति संभाल लेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंड लेती है, वो जुझलाती नहीं है, क्योंकि उसको उसके प्रेम के प्रति एक बहुत बड़ा आश्वासन है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि प्रेम जो है वो जुझलाता नहीं है, ठीक है। और हमें भी अगर परमेश्वर से प्रेम है तो हमें जुझलाना नहीं है, ठीक। और लिखा है
आगे वचन, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय तो मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर जब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमने 5 प्रकार की सेवकाई, 9 प्रकार के वरदान और आपस में प्रेम रखने के विषय में सीखा। आज हम जान रहे हैं कि प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें हमने पूर्ण अध्ययन में देखा कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम राह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनिरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो जब आपको और मुझे परमेश्वर से प्रेम है तो हमें देखना है, क्या मैं परमेश्वर के प्रति धीरजवंत हूँ? ठीक, क्या परमेश्वर के लिए मैं सब बातें सह लेता या सह लेती हूँ? इस प्रकार से हमें जांचना है। ठीक, क्या परमेश्वर के प्रति हम सत्यनिष्ठा को ही रखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ठीक, तो जो प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, क्या हम उसके लिए बहुत ज्यादा फूलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? तो फूलता नहीं है। वो परमेश्वर के प्रति क्या अशोभनीय व्यवहार आप करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो कुछ बातें जब हो जाती है या आप नहीं समझ पा रहे, तो क्या आप जब परमेश्वर से प्रेम करते तो आपको वो बुरा लगता है? तो आपको ये चीज जांचनी है कि आपका प्रेम किस प्रकार का है। और प्रेम की व्याख्या जो यहाँ पर बताई गई है, इससे हम जांच सकते हैं कि जो हमारे अंदर प्रेम चल रहा है क्या वो इस प्रकार का है या नहीं है, जो यहाँ पर बताया गया है। और पौलुस यहाँ हमें समझाना चाह रहा है कि आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। कहने का तात्पर्य, हम चाहे कितना भी बड़ा वरदान पाना चाहे, उससे पहले हमें प्रेम रखना, प्रेम देना, देते आना चाहिए, क्योंकि प्रेम इन सारे बड़े वरदानों से भी बड़ा है। ठीक, और आज जो कश्मकश जारी है वो प्रेम के खातिर ही जारी है। परमेश्वर हमें मिटा सकते थे, पर परमेश्वर ने हमें नहीं मिटाया, परंतु उन्होंने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमसे प्रेम किया, हमें नाश नहीं किया, परंतु मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन दिया, अपनी प्रतिज्ञाओं में शामिल किया। और आज भी अगर वो धीरज धरे हुए है तो वो प्रेम ही है। तो परमेश्वर के प्रेम से हमें प्रेम सीखना है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे लिए प्रेम रखते हैं, है ना। कई बार जो क्या हम हमेशा वही करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें दंड नहीं देते, वो धीरज धरते हैं हमारे विषय में, जैसा कि लिखा है। ठीक है, और कुछ बात हो जाती है तो हमें क्षमा करते हैं। ठीक, और वो हमारे साथ अशोभनीय व्यवहार नहीं करते। आखिर अगर हम इसको अगर परमेश्वर से जोड़ दें तो ऐसे हम लेंगे इसको, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति धीरजवंत है, वैसे ही हमें भी औरों के लिए धीरजवंत होना है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कृपालु है। ठीक है, वो केवल कृपा करना जानता है। परमेश्वर हम पे कृपा कर रहा है, कृपा कर रहा है। ठीक, प्रेम उसका डाहा नहीं करता है। ठीक है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। ठीक, हम बाइबल में ये चीजें तो देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ठीक, तो परमेश्वर खुद अपनी बढ़ाई नहीं करते, परंतु वो परमेश्वर का स्वरूप ही है। ठीक, तो वो खुद बढ़ाई नहीं करते हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं, वो फूलते नहीं है। अर्थात परमेश्वर वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करते हैं। परमेश्वर सिर्फ देना जानते हैं, परमेश्वर का प्यार सिर्फ देना जानता है। ठीक, वो आपकी और मेरी भलाई चाहता है क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। परमेश्वर को सारी चीजें हैं, परमेश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। परमेश्वर का प्रेम झुंझलाता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम बुरा नहीं मानता, परमेश्वर का प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह परमेश्वर का प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है हमारे प्रति। परमेश्वर का प्रेम आशा रखता है, परमेश्वर का प्रेम धीरज रखता है। आखिर ये प्रेम ही है जो परमेश्वर हमसे करता है, जो कभी नहीं टलेगा। भविष्यवाणी हो टल जाएगी, ज्ञान हो टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं टलेगा। तो आज आपको और मुझे अपने आप में इस बात को जांचना है कि मेरे अंदर किस प्रकार का प्रेम है। क्या मैं बहुत ज्यादा लोगों से रिटर्न एक्सपेक्ट करता या करती हूँ? ठीक है, और जब मैंने रियली इस चीज को फील किया अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मैं बोल सकता हूँ जब से मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया, इन्हीं वचन के कारण। यहाँ था एक वचन मैं लेकर के बता रहा हूँ आपको, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। सेम है, जैसे मैं औरों के साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को प्रेम बांट रहा हूँ, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रिटर्न मुझे मिलना चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करे, मेरा भी ध्यान रखे, मुझे मेरे साथ भी भलाई करे अगर मैं उनके साथ भलाई कर रहा हूँ तो जब मुझे ऐसा फीलिंग आता था तो मैं बहुत हर्ट होता था कि यार मैं उनके साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं उनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं उन्हें वो सब चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक प्रेम में देना चाहिए, परंतु ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते, तो मुझे बहुत हर्ट होता था। परंतु जब मैंने प्रेम की व्याख्या यहाँ पर समझी और इसे जानी,
तो मैं और लोगों से प्रेम करने लगा। तो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप रिटर्न एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं तो आप और ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको अगले से कोई चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको अगले से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बीच बीच में मन में आ सकता है कि यार मेरे लिए भी होता, मेरे मन में जब आता है तो फिर मुझे यही वचन याद दिलाते हैं, प्रभु प्रेम कैसा होता है सागर, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। ठीक है, तब मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेम की व्याख्या समझा रहे होते हैं। तो नाउअडेज इन समयों में मैंने परमेश्वर के प्रति और उसके साथ रहते हुए इन बातों को जाना है कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। और इसका रिजल्ट मैंने क्या देखा कि मेरे अंदर नाराजगी नहीं आती लोगों के प्रति कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे नाराजगी नहीं होती है, वो मेरा साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मुझे नाराजगी नहीं होती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, दैट्स इट, मैं क्या कर सकता हूँ प्रेम में। तो ये चीज मैंने रियल लाइफ में देखी और मैं रियल लाइफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद प्रचार पूरा समझ में ना आया हो, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब से मैंने इस बात को परमेश्वर के प्रेम के प्रति सिखाया कि वो अपनी भलाई नहीं चाहता, दाह नहीं करना, किसी और की वस्तुओं को चाहना, ठीक है, दाह नहीं करना। तो इफ यू हैव लव, आपके अंदर अगर प्यार है तो आपको इस चीजों को जांचना है, क्या मैं जल्दी से गुस्सा हो जाती हूँ, क्या मैं किसी और की चीजों का, वस्तुओं का लालच करती हूँ। अगर है तो अभी भी आप प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, और एक बार मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों आप इसमें सिद्ध हो जाते हैं ना, तो वचन कहता है यहोवा आपके शत्रुओं को भी आपसे मिल करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम, जो परमेश्वर हर एक से एक्सपेक्ट करता है। एक छोटा वचन है खुदा का कि आपस में प्रेम रखो। सोचो आज प्रेम रखते तो आज हमास इजराइल का झगड़ा नहीं हुआ होता। ठीक है, इजराइल भी घमंड में नहीं होता, या पैलेस्टाइन भी जो है वो घमंड में नहीं होते कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए ना कि मुझे चाहिए, वो मेरा है, वो मेरा है। इस प्रकार की बातों को हम लोग देख रहे हैं। सो एक्चुअली पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती है सिर्फ एक बात से कि हम आपस में प्रेम रखें। लेकिन यही चीज आज मनुष्य के बीच में संभव नहीं है। मुझे तो लगता है परमेश्वर इस पे बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे। अरे कि चलो ठीक है, तुम्हें सब नहीं मालूम था, पर कम से कम तुम आपस में प्यार तो रख सकते थे, मिल के तो रह सकते थे। ठीक है, तो आगे परमेश्वर किस प्रकार से हमें देखेगा, ठीक उस प्रकार से हम लोग आगे इस चीज को देखेंगे।